हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरसी अकाउंटिंग सर्विस से। तो आज की वीडियो में हम डिस्काउंट से रिलेटेड सभी एंट्रीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जो डिस्काउंट होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। जो पहला डिस्काउंट होता है वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है और जो दूसरा डिस्काउंट होता है वो है ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को जान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। तो जो कैश डिस्काउंट होता है, जब आप नगद पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं तो शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देता है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा नगद पेमेंट के साथ होता है। तो डिस्काउंट भी दो तरीके के होते हैं। हम जो हमारे जो डिस्काउंट होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। जो पहला होता है हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है और एक दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है, जब आप शॉपकीपर है, आप किसी को सेल करते हैं तो आप जो अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देते हैं उसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, क्योंकि आपने उनको डिस्काउंट दिया है। और जो दूसरा होता है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि आपने किसी से कुछ परचेस किया है और आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो आपका वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट के बाद आता है हमारा जो है ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमेशा बल्क परचेस पर होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है या कोई व्यापारी है, तो वो आपसे कहता है कि वो उसे आपसे कुछ परचेस करना है। जैसे कि मान लीजिए उसे आपसे टेबल परचेस करनी है जिसकी एक टेबल की कीमत है 5,000 रुपये। बट वो कहता है कि मैं आपसे 10 टेबल क्या परचेस करूँगा, बट उसके लिए आपको क्या मुझे कुछ % डिस्काउंट देना होगा। अपने अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से मुझे कहीं भी अपनी एंट्रीज में शो नहीं करवाते हैं। और जो कैश डिस्काउंट होता है हमें हमेशा उसे मेंशन करना होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें यही एंट्री टैली सॉफ्टवेयर पर करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले दो लेज़र बना लेंगे। एक है जो मैं आपको पहले बताया डिस्काउंट अलाउड का और एक डिस्काउंट रिसीव्ड का। तो हम इसके लिए क्रिएट पर जाएंगे, लेज़र। तो हम पहले बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड। तो हम अगर डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो ये हमारे एक तरीके का एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हम इसे डिस्काउंट एक्सपेंसेस में डालेंगे और यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सप्लाई में हम इसे गुड्स कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो अब जो दूसरा है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, तो अगर हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो ये हमारे एक तरीके का इनडायरेक्ट इनकम है। तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में कर लेंगे और इसे गुड्स में करके हम कंट्रोल ए से हम इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो अब हमें इसकी तो इसके बाद हमें इसकी एंट्रीज करनी है। तो हम इसके लिए वी प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले हमें इसकी परचेस एंट्री पास करनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर हमने चेंजिंग मोड पहले हमने एज अ वाउचर लिया, तो यहाँ पर हमने एज वाउचर पर डेबिट क्रेडिट साइड का लिया है। तो हम इसमें यहाँ पर डेट डालेंगे और सप्लाई इनवॉइस नंबर है, हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे और पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पर सबसे पहले कैश डिस्काउंट एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम परचेस कर रहे हैं। तो हमने गुड्स परचेस किया 50,000 रुपये का और हमने उस पर क्या 10% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, तभी हम कैश डिस्काउंट भी देते हैं और देते हैं। तो हम इसे कैश में कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करें, हम परचेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ले लेंगे परचेस। हम यहाँ पर 50,000 रुपये का परचेस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, अगर हम परचेस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ होगा। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पर कर देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। और यहाँ पर हमने कितने % के हिसाब से, हमें 10% के हिसाब से मिला है। तो यहाँ पर हो गया 5,000, 10% के हिसाब से हो गया 5,000 रुपये। तो बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आ रही है वो है 55,000 रुपये। बट जो हमारे हमें यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिला है, तो हमारे जो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आनी थी वो आनी थी हमारी 45,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारी जो आ रही है 55,000 रुपये आ रही है। तो यहाँ पर आपको बैक आना है और यहाँ पर माइनस में 10%, तो आपको यहाँ पर माइनस में 10% कर देना है। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू आ गई है वो अब यहाँ पर आपकी यहाँ पर वैल्यू 45,000 रुपये आ गई है। अब मैं आपको इसमें चेंज मोड पर जाकर मैं आपको एज वाउचर मोड पर भी दिखा देती हूँ कि आपकी एंट्री कैसी होगी। तो इसमें भी सेम ही एंट्री है, जिसकी आपको आपने कैश दिया है तो आपके यहाँ 45,000 रुपये हो गए और आपने परचेज किया है 50,000 रुपये का और आपको कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है 5,000 रुपये का।
तो अब हम करेंगे, हम सेल की एंट्री करेंगे। तो हमारे जो सेल की एंट्री हमें ये हमारी जो एंट्री है वो है, हमने गुड्स सेल करी है 50,000 रुपये की, और उसमें हमें 10% का डिस्काउंट हमने क्या दिया है। तो हम यहाँ पर सप्लायर, हम तो यहाँ एफेक्ट करके हम सेल्स वाउचर को ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कंट्रोल एस से अकाउंटिंग मोड पर कर लेंगे। यहाँ पर हम कैश लेंगे पार्टी नेम में, क्योंकि हम कैश में सेल कर रहे हैं आप। तो हम यहाँ पर ले लेंगे सेल कर रहे हैं हम 50,000 रुपये का, और यहाँ पर हम जो डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम -10%, यहाँ पर 10% कर देंगे। तो यहाँ पर 5,000 रुपये के हमने डिस्काउंट दिया है। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू आ गई, हमारी यहाँ पर आ गई वैल्यू 45,000 रुपये। तो हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो अब बात आती है ट्रेड डिस्काउंट की। तो अगर पहले हम देख लेते हैं कैश सेल का। तो हमने यहाँ पर कैश सेल करे, तो यहाँ पर पार्टी नेम में हम कैश ले लेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे सेल्स, हम यहाँ पर सेल्स ले लेंगे। बट जो हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, हम वो 10% जो माइनस करके डालेंगे। यानी कि हमने जो सेल करी है, हमने वो 50,000 रुपये की करी है, और उसके साथ हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। यानी कि हमने उसमें 5,000 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है। तो हम उससे माइनस करके हम 45,000 रुपये यहाँ पर शो करवाएंगे, क्योंकि हमें अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। और इसी के साथ अगर हमारा जो क्रेडिट सेल हुई है, तो हम इसमें उसका नाम ले लेंगे। हम पार्टी नेम ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद सेम सेल्स ले लेंगे। यहाँ पर भी हम सीधे, अगर हमारी जो हम ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम यहाँ पर सीधे उसकी यहाँ पर अमाउंट शो करवा देंगे। अब हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि हम डिस्काउंट की एंट्री को कैसे अपनी अकाउंटिंग में कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।